नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। हाल के घटनाक्रमों ने दोनों देशों के बीच तनाव को नए स्तर पर पहुंचा दिया है। कनाडा, जो कभी भारत के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक अहम हिस्सा था, अब अपने कुछ गलत कदमों के कारण गहरे विवादों में फंस गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत और कनाडा के रिश्ते इस हद तक बिगड़ गए हैं? आज हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी के पीछे का सच और इसके वर्तमान अपडेट्स। तो चलिए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए। भारत कनाडा के रिश्तों में दरार, क्या है असल वजह? अब बात शुरू करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से, जिन्होंने बीते कुछ समय में भारत के खिलाफ कुछ ऐसे आरोप लगाए हैं जिसने दोनों देशों के रिश्तों को खटाई में डाल दिया है। ये आरोप हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े हैं, जो एक खालिस्तान समर्थक थे और जिन्हें कनाडा में आतंकवादी घोषित नहीं किया गया था, जबकि भारत में वह मोस्ट वांटेड आतंकी थे। सितंबर 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कनाडा में कर दी गई थी और इसके तुरंत बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस हत्या के लिए भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों पर सीधा आरोप लगाया। जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी ठोस सबूत के यह दावा किया कि भारत की सरकार इस हत्या में शामिल है। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कनाडा से ठोस सबूत की मांग की। खालिस्तान का मुद्दा और ट्रूडो का चुनावी दांव, कनाडा में चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ट्रूडो की सरकार को खालिस्तान समर्थक समुदाय का समर्थन चाहिए। वहां बड़ी संख्या में सिख समुदाय खालिस्तान के समर्थक हैं और ट्रूडो के लिए यह एक अहम वोट बैंक है। भारत के खिलाफ ऐसे आरोप लगाकर ट्रूडो ने इस समुदाय के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। हालांकि इसका सीधा प्रभाव दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा है। भारत का करारा जवाब भारत ने सिर्फ कूटनीतिक रूप से ही नहीं, बल्कि व्यापारिक और राजनीतिक स्तर पर भी कनाडा को कड़ा जवाब दिया है। अक्टूबर 2023 में भारत ने अपने शीर्ष 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा से वापस बुला लिया। यह कदम भारत की तरफ से यह स्पष्ट संदेश था कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के साथ व्यापारिक रिश्तों पर भी पुनर्विचार करने की शुरुआत कर दी है। व्यापार पर पड़ने वाला असर, भारत और कनाडा के बीच हर साल करीब $8 बिलियन का व्यापार होता है। इसमें भारत मुख्य रूप से कनाडा से कृषि उत्पाद, पेट्रोलियम और अन्य आवश्यक चीजें इंपोर्ट करता है, जबकि कनाडा भारत से फार्मास्यूटिकल्स, आभूषण और इंडस्ट्रियल सेवाओं का आयात करता है। हालांकि अगर ये व्यापारिक संबंध टूटते हैं तो इसका बड़ा असर कनाडा पर पड़ेगा। भारत के पास अन्य देशों से अपनी जरूरतें पूरी करने के विकल्प हैं, जबकि कनाडा को भारतीय उत्पादों और सेवाओं का विकल्प खोजना मुश्किल होगा। विशेष रूप से भारत से मिलने वाली फार्मास्यूटिकल्स और आभूषणों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता कनाडा के लिए अन्य स्रोतों से मिल पाना मुश्किल है। पश्चिमी मीडिया का पक्षपातपूर्ण रवैया जैसे ही ये विवाद उभर कर आया, पश्चिमी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक तरफा खबरें फैलाना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का आदेश दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि भारत ने खुद अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाया था। यह एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे पश्चिमी मीडिया भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करता है। कनाडा की राजनीति में उथल-पुथल, कनाडा की संसद में भी इस विवाद ने उथल-पुथल मचा दी है। ट्रूडो के झूठे आरोपों के कारण उन्हें खुद अपनी पार्टी के नेताओं और विपक्षी सांसदों से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। संसद में कई सांसदों ने ट्रूडो के इस झूठ को लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा और उनकी राजनीतिक साख को भी बड़ा झटका लगा है। भारत की वैश्विक स्थिति, भारत इस समय वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत ने अपनी कूटनीति और व्यापारिक नीतियों के जरिए दुनिया के कई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। कनाडा के साथ तनाव के बावजूद भारत को अन्य देशों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। यूरोप और एशिया के कई देश भारतीय उत्पादों, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और आभूषणों के बड़े खरीदार हैं। क्या कनाडा को होगा बड़ा नुकसान? कनाडा के लिए यह विवाद एक बड़ी चुनौती बन गया है। अगर भारत
और कनाडा के बीच व्यापारिक रिश्ते टूटते हैं तो इसका सीधा असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। कनाडा को भारतीय उत्पादों का विकल्प खोजना मुश्किल हो सकता है और इससे उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही अगर कनाडा की सिख समुदाय की बड़ी जनसंख्या ट्रूडो के खिलाफ हो जाती है तो यह उनके चुनावी अभियान के लिए भी एक बड़ा संकट हो सकता है। ऐसे में कनाडा की आंतरिक राजनीति में भी इस विवाद का असर देखने को मिल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।